हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं कपड़े सुखा रही हूँ और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं ना सुबह से ना रेस्ट कर रही थी। फिर ना 12 बज चुके हैं। तो मैंने देखा कि ये ना कपड़े ना कल रात मैंने धोए थे, गीले रखे हुए थे। तो मेरे को लगा कि इनको मैं सुखा देती हूँ, वरना ने शाम तक ऐसे रखे रहेंगे। और आजकल आपको पता ही है, 3 बजे के बाद तो वैसे ही रात होनी स्टार्ट हो जाती है। और हमारे यहाँ पे ना धूप नहीं आती, मतलब कि गर्मी में तो पूरी धूप आती है, 12 बजे तक पूरी बालकनी में धूप रहती है। लेकिन सर्दी में ना बिल्कुल भी धूप नहीं आती, उल्टा काम है। मतलब धूप के लिए ना ऐसे तरस जाते हैं। तो जैसे मैंने ये वाले कपड़े डाले हैं ना, तो आप समझिए कि ये कपड़े ना कल सुबह तक सूखेंगे। और अभी तो खैर इतनी ओस, जैसे कि होता है ना जब धूप निकलती नहीं है, बिल्कुल भी कोहरा रहता है, ओस पड़ती है, तो वो अभी नहीं हुई है। तो इसलिए कपड़े सूख जाते हैं। और तब तो इतना बुरा हाल हो जाता है, 2-2 दिन तक कपड़े बिल नहीं सूखते। और उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर मैं माटू का दूध लेकर आई हूँ। और हमारी तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो, हम अपने लिए कुछ करें ना करें, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता ही है। और मेरी ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी। मतलब कि पेट में इतना दर्द था और सर में इतना दर्द था और हल्का सा मेरे को कोल्ड भी हो गया था। लेकिन ना यहाँ पे आरव भी बोल रहा था, मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो फिर मैंने कहा बेटा पहले ना मैं माटू को ना दूध पिला देती हूँ, वो भी ना रो रहा है बहुत देर से। उसके बाद ना मैं तेरे को फ्रूट्स की चाट बनाकर दे दूँगी। और ना खाना ना क्या हुआ ना, आज मेरे से बना नहीं दोपहर में। तो ना मैं ना उसको बोल रही थी कि सुबह मैंने उसको दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दिए थे, तो अब मैं उसको ना फ्रूट की चाट बनाकर दे दूँगी। फ्रिज में ना अमरूद और एप्पल रखे हुए थे और मैं भी खा लूँगी। ये होता है कि देखिए, उसको उसके लिए मैंने बना दी तो मैंने भी खा ली। अलग से मेरे को अगर अपने लिए करने पड़ते हैं ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और ये फ्रूट्स ना मेरे को ध्यान आया कि जब ये लाए थे ना, तो मैंने धोए नहीं थे, मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो मैं इनको वॉश करूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं अच्छे से इसकी चाट बनाकर दे दूँगी। और ना उसको ना, मतलब आरव को ना बनाना का बहुत ज़्यादा शौक है, पर मैं अब उसको बनाना नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ठंड है। और ठंड में क्या होता है, बनाना ना कफ करता है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा अभी 2 महीने रुक जाओ। वो मेरे से बोल रहा था, मम्मा बनाना क्यों नहीं देते अब मुझे आप, क्योंकि गर्मी में ना मैं उसको 1 या 2 बनाना डेली खिलाती थी। मैंने कहा बेटा अभी ठंड है, तेरे ना बलगम हो जाएगा, अभी थोड़े दिन रुक जा, फिर खाना स्टार्ट कर दियो। और माटू को तो खैर मैंने काफ़ी दिन से खिलाया नहीं, इसका तो दिवाली के टाइम से ही बंद है। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ना इसको हाफ बनाना खिलाती थी, लेकिन ये मेरे से और मांगता था कि मुझे और खाना है। उसको तो फिर खुद से ही बंद हो गया, उसके ना हल्का सा कोल्ड हो गया था। तो मैंने ना उसके बाद खिलाया ही नहीं है, और अब तो खैर कुछ मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए, मैं फटाफट से अपनी चाट बना दूँगी और आरव को दे आऊँगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खड़ी तो हुई हूँ, अपना खाना भी मतलब तैयार कर देती हूँ। आरव के पापा जब आएंगे तब मैं बना लूँगी। और यहाँ पर मैं आटा कर रही हूँ और मैं सब्जी बनाऊँगी आलू शिमला मिर्च की। और मैं ना, मतलब मुझे ना कल मतलब इतना याद आ रही थी मम्मी की, कि ना कि जैसे बचपन में ना हम लोग को तब समझ नहीं आता था। जैसे मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन तब भी ना मम्मी यहाँ काम करती थी। और जैसे स्कूल भेजना और सुबह जल्दी उठना, मतलब होता है ना कि हम लोगों को उस टाइम पे नहीं समझ आता था। मम्मी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, उठ के खाना बनाना, सब कुछ करना। लेकिन अब मुझे ना, मतलब कल मैं यही सोच रही थी कि हाँ, कि वो ऐसा क्यों करती थी, क्योंकि ना उन्हें हम लोग होते हैं कि उन्हें पता है कि हम मेरे बच्चे भूखे हैं। क्योंकि ना आज जैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो लेकिन मैं किसके लिए उठी हूँ, अपने बच्चों के लिए उठी हूँ, कि बच्चों के लिए तो उठना पड़ेगा। माटू भी बहुत छोटा है, तो उसको मैंने दूध पिलाया। और उसके लिए मैंने एप्पल प्यूरी बनाई पहले, और फिर उसकी जो बोटल वगैरह, मतलब कि मैंने ना उसका ही काम किया। मैंने कल कुछ डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं की, उसका ही काम किया मैंने। जो भी मतलब उसका होता है ना, बोटल बॉयल करना, उसके लिए खिचड़ी बनानी और एप्पल प्यूरी बनानी, जो भी उसके सारे काम थे। और यहाँ पे उसकी बोतल बॉयल हो गई थी। उसके बाद फिर मैं सब्जी भी ले आई थी निकाल कर फ्रिज में से। तो मैं यहाँ पर सब्जी बना कर आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना दूँगी। और आलू शिमला मिर्च की सब्जी ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे मतलब कम अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों शिमला मिर्च मुझे शुरू से ही अच्छी नहीं लगती। वैसे जैसे कि ब्रेड पिज़्ज़ा हो गया और मतलब कढ़ाई पनीर हो गया, इन चीज़ों में मुझे अच्छी लगती है, पर आलू शिमला मिर्च की सब्जी में मुझे कम अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना आरव के पापा बोल कर गए थे कि आज ना आलू शिमला मिर्च बना लियो, इतने दिन से मतलब रखी हुई, काफ़ी दिन हो गए थे, 5-6 दिन पहले लेकर आए थे। बोलने लगे फिर गल जाएगी, आज बना ले। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने ना खाई नहीं थी, मैंने मतलब मैं सब्जी लेकर बैठी और मैंने 1-2 बाइट ही खाए। फिर पता नहीं मेरा क्या हुआ, मैं ना फिर ना वो होता है ना जो घर का देसी घी होता है, मैं देसी घी से फिर मैंने पराठे और चाय खाई थी। और ना कई बार होता है कि ना सब्जी खाने का मेरा मन नहीं करता ना, तो मैं ना घी लेकर आती हूँ और पराठे पे रख के और चाय से
खाती हूँ। और प्रेगनेंसी में तो मैंने बिल्कुल भी सब्जी छुई नहीं थी, पूरी प्रेगनेंसी मैंने घी से पराठे खाए हैं और मेरे फेवरेट भी है। मैं तो नाश्ते में ना कई बार से कुछ नहीं होता, अपने 2 पराठे सेकती हूँ, देसी घी रखती हूँ और चाय से खाती हूँ। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं और अगर ठंडे पराठे हो तो और भी मज़ा आ जाता है। और मुझे ना जैसे ठंडे पराठे ना से, और जो घर का जो नॉनी घी नहीं होता वो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई करना, ठंडे पराठे और घर का नॉनी घी। हम लोग ना बचपन में बहुत खाते थे, मेरी दादी थी ना वो ना नॉनी घी निकालती थी, तो ना जो ताज़ा ताज़ा होता है ना, फ्रेश फ्रेश, तो वो ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है उसकी, मतलब वो खाते थे हम अगर ठंडे पराठों पे रखकर। और यहाँ पर देखिए मैंने ना पूरी अपनी सब्जी बना ली है, उनको अच्छे से धोकर मैं रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं छोंक दूँगी। और मैं हर सब्जी में ना टमाटर डालती हूँ। मैंने आपको बताया था कोई भी सब्जी में बिना टमाटर के नहीं छोंकती हूँ, इससे क्या होता है ना, टेस्ट आ जाता है। मैंने ना एक छोटा टमाटर लिया और बारीक बारीक बना लिया। पहले मैं चॉपर में सोच रही थी, फिर मैंने कहा अरे एक टमाटर है, इसको इसके लिए मैं क्या चॉपर गंदा करूँ, हाथ से ही मैं बना लेती हूँ। और मैं यहाँ पर अपने वही जो डेली मसाले होते हैं जो हर सब्जी में डलते ही है, वो मैं क्यों बता रही हूँ आपको, वो सब डालकर मैं अपनी सब्जी छोंक लूँगी। और उसके बाद फिर ना क्या होगा, मेरे को ना याद आया कि ना मेरे ना वूलन्स के कपड़े हैं ना सारे मेरे बेड में रखे हुए हैं, और जो मैंने ये ट्रैक सूट पहन रखा ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा कि आज ना कुछ काम तो मैं कर नहीं रही हूँ, आज ना मैं फटाफट से अपने ना कपड़े निकाल लेती हूँ। हालाँकि मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन ना मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसी वजह से ना मुझे कोल्ड हो गया था। तो ना मैं अपने ना बेड में से ना सारे जो मेरे मोटे नाइट सूट्स हैं ना, जो गफ वाले नाइट सूट्स होते हैं और जैकेट्स वगैरह सूट्स वगैरह सब मैं वही निकाल लूँगी। और मुझे ना ध्यान भी नहीं है कि मेरे ये इस साइड में रखे हैं उस साइड में रखे हुए हैं, तो मैं वही देख रही थी कि देखती हूँ मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो पहले है ना मैंने माटू को ना नीचे खड़ा कर दिया, क्योंकि ना मुझे पूरा गद्दा ना ये पलटना है, और ये गद्दा इतना हैवी था ना, बड़ी मुश्किल से मेरे से उठ रहा था। और आरब ना शायद अंदर गया हुआ था, कुछ काम कर रहा था वो, और देखिए मैं पूरा जोर लगा रही हूँ वो गद्दे को उठाने में। और ना पता नहीं, अब पहले मतलब ये काम ना इजी लगते थे, लेकिन अब क्या हुआ ना, इससे सिजेरियन हुआ है ना, तो ये इतने भारी काम लगते हैं ना। और मैंने इसे गद्दा पलटा ना, तो रात को ना मेरे ना स्टिचेज में पेन, हल्का हल्का ना पेन भी हो रहा था, क्योंकि बोलते हैं ना थोड़ा 1 ईयर तक हैवी काम नहीं करने चाहिए। तो ये देखिए, और ये ना जो मेरा बेड है ना काफ़ी पुराना है, तो इसमें ना ऐसे मतलब आमने सामने जो क्या बोलते हैं ऐसे खुलते हैं, तो मैं वही चेक कर रही थी। पहले मैंने वो उधर की साइड खोली, तो उधर की साइड मेरे कपड़े नहीं रखे हुए थे, यहाँ पर सारे ना आरब के पापा के जो ब्लेज़र सूट्स और उनकी जैकेट्स वगैरह थी जो पार्टी वेयर है वो सब रखी हुई थी, तो मैं उनको हटा कर देख रही हूँ। और देखिए मैंने ना अपने ना सारे कपड़े, देखिए जो ये किट है ना, मैंने इसमें किट में मैनेज करके रखे हुए। एक में मेरे सारे सूट्स है, एक में सारे स्टॉल्स है, एक में सारे टॉप है, वूलन के टॉप है। तो मैं ना मेन ना अपने ना जो नाइस सूट्स है ना, जो मुझे घर में पहनने हैं, मैं वो ढूंढ रही थी। तो मैं चेन खोल खोल कर देख रही हूँ कि कौन से में रखे हैं कौन से में नहीं रखे हैं। और जब मुझे ना इस साइड नहीं मिले, मुझे इतना गुस्सा आया ना कि अब यहाँ इसमें नहीं है, तो मैंने वापस से सारे ब्लेज़र रखे और फिर दोबारा उस साइड को खोला और उस साइड मुझे मिल गए थे। और मैंने ना आज वो पहना है ना अपना मोटा वाला नाइट सूट, तो मुझे अब ठंड नहीं लग रही है। वरना ना 2 दिन तक मेरा इतना बुरा हाल रहा ना, ये ना देखने में अच्छे लगते हैं वेलवेट के, लेकिन इनमें ना ठंड बिल्कुल भी नहीं जाती। मतलब कि बिल्कुल जो हल्की ठंड होती है ना उसमें आप पहन सकते हो, लेकिन जो भारी जो मतलब ज़्यादा ठंड में ना बिल्कुल भी आप वियर नहीं कर सकते। और ना ये ट्रैक सूट ना मैं 2 साल पहले लेकर आई थी, लास्ट ईयर मैं प्रेगनेंसी वजह से नहीं पहन पाई थी, क्योंकि ये फिटिंग वाले हैं तो मेरे को कंफर्टेबल नहीं थे। तो इस साल मैंने ये निकाले हैं, इस साल मैं पहन रही हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि इनमें मतलब ठंड जाएगी नहीं जाएगी। तो मैं ना फिर तो मैंने ना ये मेरे ऊपर ही रखे हुए थे अलमीरा में, तो मैंने यही निकाल लिए, लेकिन इनसे मेरा काम नहीं चला। इसके ऊपर ना मुझे जैकेट डालनी पड़ती थी, और आपको पता है घर के काम होते हैं ना, जैसे मोटी जैकेट्स हो गई, कार्डिगन हो गए, इन्हें पहन के ना काम नहीं होता, पता नहीं हाथ ना बंदे बंदे से लगते हैं, ऐसा लगता है कि बॉडी के ऊपर कितना बोझ आ गया। तो ना फिर मैंने कहा भैया नाइट सूट्स निकालते हूँ, उन्हें पहन के कंफर्टेबल होगा। हाल और वो नाइट सूट इतने गर्म होते हैं ना कि जैसे रात को थोड़ी गर्मी उनमें लगती है, लेकिन कंफर्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। और मेरे पास तो 5-6 नाइट सूट्स हैं, और मैं 2-3 साल पहले लेकर आई थी, और मेरे अब तक वो ऐसी की ऐसी है, उन्हें मतलब इतने पहन लिए मेरा मन सा भर गया, लेकिन वो ख़राब नहीं हुई है। तो मैं आज सोच तो रही थी, मैंने कहा चल इस साल और निकाल लेती हूँ, नेक्स्ट ईयर देखती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं आपसे बोल रही थी ना कि मेरे को यहाँ पर नहीं मिले, तो वापस से मैं उनको लगा कर रख दूँगी। और ये बेड ना मैंने ना मतलब जब मैं डिलीवरी के टाइम पर ना अपनी मम्मी के घर पर रही थी 1.5 महीना, तो मैं वहाँ से आई थी ना मार्च में, तो मैंने तब ये लगाया था। उसके बाद मैंने आज ये बेड खोला है, क्योंकि इसमें सारे ना ब्लेजर सूट्स जैकेट्स और वूलन्स के कपड़े रखे और कुछ नहीं रखा, तो बीच में मेरा काम ही नहीं पड़ा इसको खोलने का। इसमें ना जब मैंने खोला तो हल्की हल्की ना डस्ट आई हुई थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको मतलब सामान निकाल कर साफ़ कर दूँ। तो मैं थोड़े दिन बाद देखती हूँ कि
जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरे बेड को ना मुझे क्लीन करना पड़ेगा, उसमें ना बहुत ज़्यादा डस्ट गई हुई है। या फिर मैं देखती हूँ बाद में ही साफ़ होगा, जब ठंड चली जाएगी दोबारा से मैं इसको ठीक मतलब कपड़े रखूँगी ना तभी करूँगी, क्योंकि ये बहुत भारी काम है। एक तो माटू होता है साथ में, उस दिन में ना माटू इतना परेशान कर रहा था ना, मैंने फिर आरव को बोला तो वो ना बेचारा उसको अंदर ले गया। मैंने कहा तो इसको थोड़े टाइम के लिए अंदर ले जा, क्योंकि ना वो बार बार ना यहाँ पर जो ये इसके गेट है ना इसको छेड़ रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कहीं इसके ऊपर गिर ना जाए। तो मैंने आरव को बोला तू ना इसको अंदर ले जाके ना टॉयज़ में लगा ले। और यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी साइड खोल ली है, और ये जैकेट जो है ये मैंने एक जैकेट मैंने ये निकाल ली थी पहनने के लिए कि चलो जब मैं बाहर बाहर जाती हूँ ना सब्जी वब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, तो यहाँ पर ये पहन के चली जाऊँगी। और बाकी मैंने ना आरव की भी 2 जैकेट्स निकाली थी, उसकी 2 मैंने रख दी थी कि अभी फ़िलहाल 2 ही निकालती हूँ, क्योंकि बाहर ना एक तो रखने की जगह नहीं है। फिर मैंने कहा वो बाहर पड़ी रहेगी बेड बेड पे, इससे अच्छा 2 ही निकालती हूँ, 2 रखी रहने देती हूँ, अगर कहीं आना जाना होगा तब मैं निकाल लूँगी। अब मुझे ना जैसे मैंने बेड खोला तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये कपड़े यहाँ रखे, अब मैं नेक्स्ट टाइम खोलूँगी तो मुझे याद रहेगा। अब मुझे पता ही नहीं था कि कपड़े कहाँ हैं, किसके कपड़े क्या है, या इसमें कौन से कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि आधे कपड़े मेरे अलमीरा में रखे हैं वुलन्स के, और आधे इसमें रखे हुए हैं। तो अब मैंने देख लिए सारे खोल के कि कौन से कपड़े कहाँ हैं, तो मैं अभी ना सारे निकाल कर देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े हैं क्या है। और अब मुझे ना क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने ना 2 जो ब्लू और ग्रे जैकेट है ये मैंने आरव की निकाली है, और जो ये मेरे नाइट सूट्स है ये पहले मैं 2-3 निकाल रही थी, फिर मैंने पूरी किट निकाल ली। मैंने कहा लाओ इसे पूरी किट निकाल लेती हूँ, जिधर अपने एक ही डेली ना अलग अलग करके पहनूंगी। और बस इसके बाद फिर मैं अपने बेड को सेट कर दूँगी। और आज ना मैंने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी मतलब कि डस्टिंग वगैरह कुछ भी, बस मैंने आपको जो दिखाया है कि खाना तैयार किया था, और क्या कहते हैं बस अपना बेड वगैरह झाड़ू लगाई थी, पोछा मैंने नहीं लगाया, मेरी ना पोछा लगाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। तो बस मैं अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा जो ये क्या बोलते हैं इनको, पन्नी वगैरह होती है, थैले होती है, इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना, मैं इतने निकालती हूँ, इनमें मैं कूड़ा भी डाल देती हूँ, दे भी देती हूँ, तब भी पता नहीं मेरे पास तो इतने इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी मैं गद्दा हटाती हूँ ना, काफ़ी सारे जो मुझे ख़राब से लगते हैं ना मैं फेंक देती हूँ। और देखिए कितने मैंने रख भी लिए कि जिससे कहीं आओ जाओ आ रखे हुआ कई बार मांग लेते हैं कि थोड़ा थैला दे दे सामान रखने के लिए, तो इसलिए मैंने रख लिए थे कि इमरजेंसी में काम आ जाए। और यहाँ पर मैं बेड सेट कर दूँगी, और यहाँ पर अब दोनों भाई खेल लेंगे। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी, और मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। फिर मैंने ना मतलब मैं थोड़ा नहा ली थी, मैंने कहा नहा लेती हूँ, नहा के क्या होता है ना थोड़ा फ्रेश अप लगता है। बिना नहाए ना ऐसे लगता रहता है कि और कितने हम बीमार है। मैंने कहा नहा के थोड़ा अच्छा लगेगा, और नहा के मैंने पेन किलर ली और मैं सो गई थी 2-3 घंटे के लिए। और माटू को भी सुला दिया था, आरव नहीं सोया था, वो ना टीवी देख रहा था। और देखिए गाइस मैं काम निपटा कर ना सो गई थी, और ना मैं अभी उठी हूँ। मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने ना पेन किलर ली थी, और आपको पता है पेन किलर लेकर ना नींद आती है, और अब मेरे ना कोल्ड भी हो गया है। और यहाँ पर ये माटू मेरे पास है, और ना आज ये अच्छा हुआ कि माटू भी सो गया 2 घंटे, तो मुझे भी थोड़ी नींद मिल गई है। और अब माटू भी उठ गया है। और यहाँ पे आरव को मैंने ना पढ़ने के लिए बिठा दिया, क्योंकि ना इसके ना यूटी आ रही है, इसके वेडनेसडे से ना यूटी 3 है, और इसका फर्स्ट यूटी मैथ का है। तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा अब पढ़ ले, 3 दिन बचे हैं बीच में, तू ना बिल्कुल पढ़ता नहीं है। तो उसको ना मैंने पढ़ाई के लिए बिठा दिया कि मैं लेटी हुई मैं तेरा देखती रहूँगी तू क्या कर रहा है, तू अपना पढ़, और मुझे ना सुना, तेरे को जो लिखना है सुनाना है जो भी करना है। और मैंने खाने में आपको बताया था, खाने मैंने दिखाया था कि मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी छोकी थी, और मैंने रोटी बनाई थी। और आरव के पापा दोपहर में आए नहीं थे, उनका यही रहता है, जिस दिन आरव की छुट्टी होती है ना वो दोपहर में आते नहीं है खाना खाने के लिए। अब वो अब शाम को ही आएंगे, तो शाम को मैं बनाऊंगी। और मैंने भी नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं हुआ, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था ना, खाना खाने का बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई है। तो अब मैं बस देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि बना के रख देती हूँ, आज जब आरव के पापा आएंगे साथ में ना इकट्ठा खा लेंगे खाना। और यहाँ पर मैं आपको आरव को दिखाती हूँ, ये देखिए ये पढ़ाई कर रहा है अपनी। और माटू को, माटू माटू माटू, मैंने ना इसकी राइम लगा दी है कि भाई तू अपनी चुपचाप बैठ के राइम देख ले, मेरे को परेशान मत कर आज। माटू इधर नहीं देखोगे आप। और देखिए आज ना मैंने ना इसको ये वाली कैप लगाई है, ये क्या बोलते हैं इसको, मंकी कैप, हम भी लगाते थे बचपन में। तो ना ये आरू की रखी हुई थी, तो एक मैंने रिशु को दी है और एक मैंने इसको लगा दी है। रिशु है ना वो भी नहीं पहनता, और जब से ना ये पता है कोशिश कर रहा है ऐसे ऐसे खींचने की, लेकिन नहीं उतार नहीं पा रहे। मैंने कहा तो अब यही लगा के बैठ। और अगर देखती हूँ इसकी ना ये थोड़ी टाइट है, इसकी ना मैं 1-2 लेकर आऊँगी ऐसी। बच्चों को ना वैसे ये सही रहती है मंकी कैप, बच्चे उतार नहीं पाते। और वैसे सिंपल वाली कैप लगाओ ना, वो तो ऐसे 1 मिनट में उतार के फेंक देंगे। ओ भाई मेरा चार्जर, मेरी चार्जर की डाटा केबल दे दे। ओ पापा से डांट खिलवाएगा तू मुझे।
और ये क्या करता है यहाँ पे ना, जैसे ना हम चार्जर लगा के रखते हैं ना नीचे, ये यहाँ पे बेड पे बैठ के ना खींच लेता है। और इसने ना जब भी देखो मेरी ये वाली डाटा केबल है निकाल के फेंक देगा ये। और इसकी वजह से और ना कहीं मतलब ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे, क्या होता है ना लगा के ना फ़ोन ना हम यहाँ पे लग देते हैं फ़ोन्स को लगा के। माटू, सुनते नहीं हो आप? और अब देखती हूँ आरव का ना लर्न हो गया, मैं इससे ना सुन लेती हूँ। और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। और सॉरी गाइज, आज मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फुल एनर्जी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।